हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि आप सब मेरा जो पिछले जो वीडियो हैं शेयर मार्केट की पाठशाला के जो लास्ट के 3 वीडियो में वो आप देख चुके होंगे और उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इस वीडियो में हम आज वो सीखेंगे कि एक्चुअल में हमें जब कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से करना है और उसके लिए क्या टूल्स इस्तेमाल होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे पास कई अलग अलग तरीके होते हैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के। अब तक अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो अकाउंट आप लिंक पर जाके खोल सकते हो, और अकाउंट आपने खोल लिया है तो आपको मैंने दिखाया था कि किस तरह से आपका जो डिस्प्ले आने वाला है वो ऐसा आता है, और उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टॉक्स थे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, कौन सा स्टॉक ख़राब है, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो इसके दो तरीके होते हैं। दो तरीके हम नेचुरल लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। हम एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का और एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये दो तरह के एनालिसिस करके हम कोई भी स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। स्टॉक का सिलेक्शन से मेरा मतलब है हम वो कंपनी किस तरह से चुन सकते हैं जिसमें हमें शेयर बाई करना है। तो उस कंपनी को हम दो तरीके से चुन सकते हैं। पहला तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, उस कंपनी का बुक या बैलेंस, बैंक बैलेंस या बुक बैलेंस हम सब चेक करते हैं। यानी उस कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उस कंपनी ने कोई कर्जा ले रखा है, उस कंपनी में प्रमोटर्स आ रहे हैं, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो कंपनी जो पैसा ले रही है उसे किस तरह से यूटिलाइज़ कर रही है, यूटिलाइज़ करके क्या वो प्रॉफिट में जा रही है या वो कंपनी लॉस मेकिंग हो रही है। ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं जब, तो हम उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यानी उस कंपनी का हम ये देख रहे होते हैं कि क्या वो कंपनी स्ट्रांग है या वीक है। तो इसे हम क्वार्टरली या ईयरली बेस पे जो रिजल्ट्स आते हैं उससे देखकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं। बट एक और टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, प्योरली हम प्राइस देख रहे होते हैं। उस वक्त उस कंपनी का जो शेयर है, जो शेयर वैल्यू है, वो कितने रुपए पे चल रही है। जब हम वो प्राइस को देखते हैं तो उसे हम कंपेयर करते हैं उसके पास्ट के प्राइस पे, और जब हम उसके पास्ट के प्राइस पे उसे कंपेयर करते हैं तो हमें कुछ पैटर्न्स वगैरह देखने मिलते हैं जिसमें हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये स्टॉक है, ये मान लो अभी 100 रुपये पे चल रहा है, बट ये स्टॉक जब भी 150 रुपये पे जाता है तो ये वहाँ से गिर जाता है, और जब भी ये स्टॉक 80-85 के पास जाता है तो वहाँ से ये बढ़ जाता है। तो हमें ये देखकर क्या समझ में आता है कि 80-85 के आसपास बायर्स एग्रेसिव है, या लोगों को ये स्टॉक 80-85 के करीब अच्छा लगता है लेने के लिए, और जब ये 150 के आसपास चला जाता है तो लोगों को ये स्टॉक एक्सपेंसिव लग जाता है। तो इस तरह से हम अपने दिमाग में एनालिसिस कर लेते हैं कि ये स्टॉक अगर 80-85 के आसपास आएगा तो वहाँ से ये बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर ये 150 पे जाएगा तो वहाँ से ये गिरने के चांसेस हैं। इसी क्रम में हम कई और टूल्स होते हैं जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं, चार्ट पैटर्न कहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, वो सब हम आगे सीखेंगे। और वो सब सीखने के बाद वो सब भी इसी में लगाकर आप जब एनालिसिस करके कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हो और उसकी वैल्यू डिसाइड करते हो कि मुझे इसी प्राइस में ये स्टॉक बाय करना है या यही प्राइस में मुझे इसके शेयर्स लेने हैं, तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो होप आपको ये तो समझ में आ गया कि ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होगा। फंडामेंटल एनालिसिस यानी उसके रिजल्ट के बेस पर आप उस स्टॉक को सिलेक्ट करते हो, और टेक्निकल एनालिसिस में आप उसके प्राइस को देखकर, उसके प्राइस के मूवमेंट को देखकर, उसकी हालचाल को देखकर आप बाई करते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप कोई भी सॉलिड स्टॉक को चुनते हो, बट आपको ये नहीं पता होता है कि वो स्टॉक अभी लेना है, कल लेना है या परसों लेना है। लेकिन आप जब टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हो तो आपको ये पता होता है कि ये जो प्राइस चल रहा है ये एक फेयर प्राइस है, इस जगह पे हमें ये स्टॉक लेना चाहिए। या आप जब प्राइस को ओवर वैल्यूड देखते हो कि इसका प्राइस ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप सोचते हो कि यहाँ पे ये प्राइस लेने लायक नहीं है, इसे थोड़ा सा गिर जाने दो तब हम लेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो आपको एक एज दे देता है। आपको जब आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस मिलाकर जब आप कोई स्टॉक खरीदोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी या प्रॉफिट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? मान लो आपको कोई शेयर पसंद आ गया, क्योंकि वो हर साल आपको अच्छा प्रॉफिट करके दे देती है, उसका प्राइस बढ़ते जाता है। जब भी वो कंपनी में देख रहे हो तो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो कंपनी उससे और कमा रही है, ग्रो कर रही है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। अब ये देखकर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई एक रीज़न है, जैसे एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई रेड पड़ी उस कंपनी पे इनकम टैक्स की, और थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी की वजह से
उस स्टॉक का प्राइस सडनली 10-15% डाउन हो गया, तो अब क्या होगा? आपने अगर सिर्फ ये नहीं देखा कि उसका प्राइस नीचे है या ऊपर है और आपने बाई कर लिया, तो बाई करने के बाद क्या होगा? आपको वो 10-15% का जो लॉस होगा, उस वक्त आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर मैंने कंपनी तो अच्छी सिलेक्ट की थी, फिर भी ये कंपनी नीचे क्यों आ गई। तब हो सकता है कि आपको पैनिक हो जाए, बट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में साउंड हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 10 to 15% या 30% भी एक अच्छा शेयर डाउन हो सकता है और वहीं से रिट्रेसमेंट मिल सकता है और वहाँ से वो प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, इसलिए आपको डरने की बजाय आपको और इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस आपको एक एज देता है कि अच्छे स्टॉक में अच्छे समय पे पैसे कब लगाने हैं। लेकिन फंडामेंटल में सिर्फ आपको ये समझ में आता है कि अच्छे स्टॉक में कैसे सिलेक्शन करके इन्वेस्ट करना है, बट टेक्निकल एनालिसिस आपको ये समझाता है कि अच्छा स्टॉक किस प्राइस पे लेने लायक है, किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस प्राइस पे हमें इसमें इंटर होना है। तो ये दो बातें हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हर आदमी को आना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से ना भी सीखो तो एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। आप सीए नहीं हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये सिंपल लैंग्वेज में या जो आप देख सको, जो आप समझ सको, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा आगे। तो इस वीडियो में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में